बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 1 कनाल का लग्जरी फुली डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटीज बहुत सारी हैं। सबसे पहली चीज जो हम रियल एस्टेट में कहते हैं लोकेशन लोकेशन लोकेशन, इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा प्राइम है। सेकेंडली, इसके अंदर जितनी भी फिनिशिंग है वो हाई एंड है, टॉप नॉच है, इंपोर्टेड फिनिशिंग इस घर के अंदर हुई है। और एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि स्कूल, मार्केट, मस्जिद, इवन गीगा मॉल भी जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। अगर इस घर की मैं फेसिंग की बात करूं तो ये 100% साउथ फेसिंग बनता है। सेकंड टू कॉर्नर इसका प्लॉट है। प्लॉट साइज की अगर बात करूं तो 50 बाय 90 इसका प्लॉट साइज है। अगर टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो 6100 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। टोटली लग्जरी इसकी फिनिशिंग है। और एक और खास बात इस घर की ये कि जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्योंकि इसमें सोलर पैनल हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। टोटली एलिवेशन के ऊपर मुझे टाइल का काम नजर आ रहा है, और जो कि इन्होंने इंपोर्टेड टाइल्स यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। और टाइल्स के अंदर इन्होंने रोज गोल्ड जो बड़ी अच्छी एक पट्टी होती है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। मेजॉरिटी होटल्स के अंदर भी यही चलती है। मेंटेनेंस फ्री इसकी टोटली एलिवेशन है, और एलिवेशन का साइज काफी ह्यूज और हुमंगस किस्म का है। बाहर हमें हॉर्टिकल्चर के लिए काफी अच्छी जगह मेंटेन मिल जाती है, और यहाँ पर भी इन्होंने टाइल और फैंसी लाइट का ही काम किया हुआ है। सेकेंडली, अगर स्ट्रीट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 फीट की यहाँ पर हमें स्ट्रीट मिल जाती है। रैंप साइज बड़ा अच्छा है, और मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि ये इसका गेट है जो कि ऑटोमेटिक रोबोस के साथ यानी कि ऑपरेटेबल इसका गेट हमें यहाँ पर मिल जाता है। कारपोर्च की अगर बात करूं तो 3 गाड़ियों की टाइल फ्लोरिंग के साथ हमें यहाँ पर पार्किंग स्पेस मिल जाती है। 3 गाड़ियां बाहर भी पार्क कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज ये कि डीएचए के अंदर थोड़ा सा बैरिया से हटके लेआउट प्लान होता है, तो यहाँ पर हमें एक लॉन पैच भी काफी अच्छा मिल जाता है। मेजॉरिटी बैरिया के अंदर इतनी कार पार्किंग स्पेस नहीं होती। 4 साइडेड सीसीटीवी कैमरास प्री इंस्टॉल्ड है, यानी कि 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इस घर के अंदर हमें मिलता है। और ये भी जितना टाइल का आप काम देख रहे हैं ये भी टोटली इंपोर्टेड टाइल्स का काम हुआ है। और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने सीओबी लाइट्स यूज की हुई है। सीलिंग के अंदर रोप लाइट का काम बहुत अच्छा है। अभी सूरज की रोशनी थोड़ी सी हार्श है, इस वजह से आपको शायद ये इतना ना फील हो रहा हो। पोर्च के अंदर भी हमें स्काई लाइट के लिए स्काई ग्लास मिल जाता है। अभी बाहर से वॉक अराउंड में इसलिए नहीं टोटली कंप्लीट कर रहा क्योंकि बैक साइड के ऊपर क्योंकि फ्रेशली कंप्लीटेड है, कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो घर के अंदर चलते हैं। मेन डोर को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये मैं आपको बंद करके दिखा देता हूं कि यहां पर हमें स्मार्ट डोर एंट्री लॉक सिस्टम मिल जाता है जो कि न्यूमेरिक और यहां पर थंब इंप्रेशन के साथ है, बायोमेट्रिक है। और एक और अच्छी चीज ये कि इन्होंने सॉलिड मोहागनी, सफेली वुड भी कहते हैं, वो इन्होंने पूरे घर के अंदर यूज की हुई है। ये वुड का मेजॉरिटी लोग फर्नीचर बनाते हैं, लेकिन इन्होंने पूरे घर के अंदर थ्रू आउट जो है वो यही मोहागनी वुड का इस्तेमाल किया हुआ है। स्टेयर स्टेप्स थोड़े चौड़े हैं, अच्छे हैं बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से, और हाइट उनकी ज्यादा नहीं है। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। यहां पर टोटली वॉल्स के ऊपर अंदर भी मुझे टाइल का काम नजर आ रहा है। शैंडलियर बहुत ह्यूज ड्रॉप किया हुआ है। स्काई लाइट, स्काई ग्लास इन्होंने यहां पर दिया हुआ है। नेचुरल लाइट यहां पर ड्रॉप हो रही है। और एंट्रेंस की मेन के ऊपर यहां पर बड़ा अच्छा मोज़ेक स्टाइल के अंदर इन्होंने, या उसे कह सकते हैं सीएनसी कटिंग का टाइल का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है। एंट्रेंस की मुझे राइट साइड के ऊपर यहां पर इसका पाउडर रूम मिल जाता है, साथ एक उन्होंने ड्रेसिंग मिरर टाइप दिया हुआ है। ये भी बड़ा अच्छा, इसको इस कॉर्नर को इन्होंने अकोमोडेट कर लिया। और एक और अच्छी चीज ये कि यहाँ पर उन्होंने हैंड उसका ड्रायर भी यहाँ पर बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का दिया हुआ है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं तो टोटली व्यूअर्स इंपोर्टेड टाइल्स है, और सीढ़ियों के ऊपर भी इन्होंने ग्लास यूज किया हुआ है। ये भी वुड सारी यूज की हुई है। मेन एंट्रेंस डोर की अगर बात करूं तो वो हमारे पास 12 फुट का डोर आता है, और ये वाले जितने भी डोर्स अंदर आप देख रहे हैं 8.5 फुट की हाइट के ऊपर हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले इसके ड्राइंग डाइनिंग से शुरू करते हैं। ग्लास डोर मिल जाते हैं जो कि अगेन वही सफेली वुड के इन्होंने यूज किए हुए हैं। इंपोर्टेड टाइल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। शैंडलियर है, 2-3 ब्लेड्स के फैन है। वॉल्स के ऊपर विक्टोरियन वॉल डिजाइन है, और यहाँ पर मुझे टाइल्स का ही काम नजर आ रहा है। सामने हमें इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है। ये बड़ी अच्छी इन्होंने वॉल यहाँ पर दी हुई है। ये मैं चीजें अपनी यहाँ पर रख लूँ, और इधर यहाँ पर इन्होंने फैंसी ये चीजें रख के इसको अकोमोडेट किया हुआ है। सेमी फर्निश्ड घर है, तो एसीज हमें पूरे घर के अंदर मिलेंगे। सोलर में आपको बता चुका हूं। इधर भी इन्होंने 4x8 की इंपोर्टेड टाइल, इटालियन और स्पेनिश टाइल्स पूरे घर के अंदर आपको नजर आएंगी। यहाँ पर भी हमें स्पेनिश डिजाइन मिल जाता है। और ये ह्यूज विंडो जो हमें बाहर से नजर आ रही थी, यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेन्जा कर्टन ये मुझे नजर आ रहे हैं इन्होंने दिए हुए, साथ हमें इस तरह से लॉन का बड़ा जबरदस्त किस्म का व्यू मिल जाता है। और अगर मैं खिड़कियों की बात करूं तो इन्होंने 1.6 गेज के ऑक्सीडाइज्ड इन्होंने वो विंडोज दी हुई है, जैसे आजकल आप लोग सुन रहे होंगे आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर एल्यूमिनियम उन्होंने ऑक्सीडाइज दिया हुआ है, तो सेम उसी तरह का दिया हुआ है।
एक और प्रैक्टिकल चीज जो यहाँ आगे मुझे नजर आई कि किचन के अंदर इस तरह से इन्होंने ये सर्विंग के लिए ये छोटी सी जगह दी हुई है। यहाँ पर आप अपना इस जगह को यानी कि डाइनिंग एरिया में सर्व करना हो तो कोरियन के साथ इन्होंने दी हुई है, ये भी आप सर्व कर सकते हैं। ओवरऑल रूम का साइज काफी ज्यादा अच्छा है और डाइनिंग रूम को सेपरेट एरिया से इन्होंने यहाँ से डोर भी दिया हुआ है जो डाइनिंग को अगर आपने सर्व करना है मेहमानों वगैरह को। अब चलते हैं इसके मेन लाउंज के अंदर और वहां जाने से पहले सीढ़ियों के नीचे भी बड़ा अच्छा इन्होंने जगह को अकोमोडेट कर दिया है। यहाँ पर हमें छोटी सी एक वाटरफॉल मिल जाती है, प्लांटेशन काफी अच्छी, लेकिन ये आर्टिफिशियल इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। वैसे बच्चों की साइकिलें, शू रैक्स भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, आपने शू रैक्स और वैसे बर्ड एवेरिया भी बन सकता है जैसे उन्होंने पिंजरा यहाँ पर रखा हुआ है। अगर मैं ओवरऑल फिनिशिंग की बात करूं, यहां तक जो हमने देखी है वो 10 आउट ऑफ 10 है व्यूअर्स। एक एक चीज बड़ी नीटी ग्रीटी के साथ, टाइल्स जो हैं बड़ी अच्छी, टाइल मेसन ने भी यहां पर काम किया हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज, जबरदस्त, वेरी ह्यूज होमंगस स्टाइल का टीवी लाउंज है। एक और खास बात, यहां पर भी हमें इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, सीसीटीवी कैमरास का डिस्प्ले है, इलेक्ट्रिक फायर प्लेस है और मीडिया वॉल काफी बड़ी मिल रही है। एक्शन के इन्होंने यहाँ पर एसी दी हुई है और सीलिंग हाइट की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 11.5 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग दी हुई है। इस साइड के ऊपर हमें विक्टोरियन वॉल डिजाइन मिल जाता है जो कि काफी नीट्स है, न्यूट्रल से कलर इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए हैं और इसका ओवरऑल टीवी लाउंज का एम्बियंस काफी स्पेशियस है। सेकेंडली यहाँ पर अच्छी चीज मुझे ये नजर आ रही है कि वो तो एक डाइनिंग एरिया हमें मिल ही रहा था, लेकिन इंडोर घर वालों के लिए भी यहाँ पर भी डाइनिंग एरिया मिल जाता है। अगेन वॉल के ऊपर इन्होंने यहाँ पर टोटली थ्रू एंड थ्रू डबल हाई सीलिंग हमें दो जगह पे मिल रही है, एक एंट्रेंस पे एक यहाँ पर और ऊपर हमें यहाँ पर भी स्काई ग्लास मिल रहा है, यानी कि नेचुरल लाइट के लिए। अभी असर की अजानों का टाइम है तो फिर भी बड़ी अच्छी रोशनी जो है वो अंदर ड्रॉप हो रही है और यहाँ से भी इसकी अंदर से वेल इंटरकनेक्टेड है, मेन भी इंटरकनेक्टेड था, यहाँ से भी यानी कि ऊपर और नीचे वाली फ्लोर पे कुछ भी कहना हो आप इजिली कह सकते हैं। इधर हमें वैसी वाटरफॉल दो जगह के ऊपर मिल जाती है, यहाँ पर कोरियन दिया हुआ है। अब आता है हमारे पास इसका फुल किचन, जबरदस्त सेमी इक्विप्ड है। यहां पर इन्होंने कोरियन यूज किया हुआ है, तकरीबन आधे इंच की इसकी थिकनेस है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स है और यहाँ पर जो इन्होंने कैबिनेट्स की शीट्स दी हुई है ये भी बहुत हाई क्वालिटी, शायद इंपोर्टेड या फिर अलनूर की फुल हाई ग्लॉस के अंदर शीट यूज की हुई है, हल्का सा भी कपड़ा मारे तो न्यू रहेगी। 4 टाइल के हमें यहाँ पर ओवंस मिल जाते हैं और ये इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इसकी कैबिनेट्स दी हुई है जो कि हाइड्रोलिक के साथ है। एक्सेसरीज बहुत अच्छी है, ये काम भी इंपोर्टेड है। इंडक्शन प्लेट इधर मिल जाती है और इसका ये एग्जॉस्ट मिल जाता है। इसको ऑन करके मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन एक दे देता हूँ थोड़ी सी। इस तरह से ये इसका एग्जॉस्ट है, आई थिंक वॉइस जेस्चर कंट्रोल वाला है। इसको बंद कर दूं ताकि शोर ना करे और ड्रॉर की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड्स के साथ इन्होंने सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ड्रॉर यूज किए हुए हैं। यहां पर भी एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने टिंटेड ग्लास के साथ ये यूज किए हुए हैं और ये इस साइड के ऊपर हमें इस तरह से पेंट्री के स्टैंड्स भी मिल जाते हैं। अभी तक डिजाइन एस्थेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये वो साइड की वो जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ से हम लोग इसको सर्व कर सकते हैं, ये मैंने पुश किया और ये उठाए और इस साइड से आप लोग अपना जो डाइनिंग रूम में सर्व करना है मेहमानों को कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कॉलर्ड इसका सिंक मिल जाता है जो कि मल्टी फंक्शन इन्होंने यहाँ पर दिए हुए और स्टेप्स भी दिए हुए हैं, यानी कि लेडीज ने ऊपर जाना और इधर हमारे पास इसकी डिश वॉशर मिल जाता है। और ये देखें इस साइड के ऊपर भी इन्होंने ये बड़ा जबरदस्त किस्म का ये स्टैंड दिया हुआ है कि यहाँ पर आप अपनी पेंट्रीज वगैरह रख सकते हैं। ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट या फीचर्स की बात करूं इस घर में ज्यादा है, शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए। फिर हमारे पास आ जाता है इसका ग्रीस किचन, हॉट किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मुझे यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट नजर आ रही है जो कि 7 kg की इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, बड़े साइज का सिंक दिया हुआ है और यहाँ पर काउंटर के ऊपर इन्होंने मार्बल इंस्टॉल किया हुआ और एक और एड ऑन फीचर ये है कि यहाँ पर हमें आरओ प्लांट भी मिल जाता है, यानी कि घर में ही आप अपना नेस्ले वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, अपना घर में बेशक टैप वाटर यूज करें, बेहतरीन किस्म का। हैवी कुकिंग आप पाए वगैरह पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल इसका ये स्टाइल है और यहाँ पर इसकी स्मेल भी नहीं जाएगी, लेकिन अगर डोर लगाना चाहे तो ग्लास डोर भी लग सकता है। यहाँ तक मेरे पास टोटली इंपोर्टेड टाइल्स ही मिल रही है और इस चेयर के ऊपर बैठ के मैं आपको थोड़ा सा इसका एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ कि ये इस तरह से हमारे पास लाइव डाइन की जगह मिल जाती है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हो या आप ऑफिस जा रहे हो तो फटाफट यहाँ से अपना लाइव डाइन करके जा सकते हैं। और व्यूअर्स एक साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो इम्प्रॉम्प्टू कह लें या स्पॉन्टेनियस मैंने बोलना होता है, समटाइम्स थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो इतना मार्जिन दे दिया करें कि वो बोलने में ऊपर नीचे कुछ थोड़ी बहुत बात हो सकती है। अब हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, जबरदस्त। अगेन 2.5 बाय 5 की इंपोर्टेड टाइल नजर आ रही है, विक्टोरियन वॉल डिजाइन बेडवुड साइड के ऊपर है
और बहुत ही अच्छा स्टाइल दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर भी आप बेड रख सकते हैं, ये भी अच्छी जगह है। साथ हमारे पास कर्टन मिल जाते हैं। और यहाँ की एक चीज जो मैं स्टार्टिंग में मेंशन करना भूल गया कि ये सॉलिड लैंड का प्लॉट है, थोड़ा सा स्लाइटली हाइटेड लोकेशन के ऊपर ये बना हुआ है। सीलिंग का डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, एलिगेंट, बल्कि एग्जैक्टिव स्टाइल की इन्होंने सीलिंग दी हुई है। ड्रॉप लाइट के तौर पर इन्होंने सीओबी लाइट यूज की हुई है, जो कि महंगा काम हुआ है। और ये काम भी इन्होंने काफी अच्छा शीट्स के साथ किया हुआ है। ड्रेसिंग मिरर, फ्लोटिंग कंसोल के साथ, अटैच वॉशरूम, साथ हमें वार्डरोब काफी बड़ी मिल रही है। ये भी एल्यूमिनियम ट्रिम्स की काफी बड़े हैंडल्स के साथ, अंदर हैंगिंग के लिए एक्सेसरीज और जगह, और नीचे तक हमें शू रैक भी मिल जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका वॉशरूम का मेन एरिया। कोरियन की वैनिटी है और ग्रोहे की इंपोर्टेड फिटिंग्स हैं यहां पर भी। और ये भी टोटली ग्रोहे लगा हुआ है, ये भी ग्रोहे लगा हुआ है। नीश बहुत अच्छे साइज के ऊपर यानी कि हाइट के ऊपर दी हुई है कि यहाँ पर इजीली बच्चे बुजुर्ग इसको कर सकते हैं। और बाहर हमें रोज गोल्ड पट्टी का काम मिल रहा था, यहाँ पर मुझे गोल्डन पट्टी का स्पेनिश इंपोर्टेड टाइल के साथ मिल रहा है। और ये ग्लास के ऊपर भी बड़ी स्लीक सी इन्होंने पट्टी लगा दी है, बड़ा नाइसली नीटली इसको दिया हुआ है। और ये भी ग्रोहे का शावर है, जहां पर इन्होंने रेन शावर दिया हुआ है। और ये टाइल जो हमें बाहर पोर्च में मिल रही थी वही हमें अंदर मिल जाती है, बैकलिट स्टूडियो स्टाइल मिरर के साथ। अभी तक यहां तक डिजाइन बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुआ। और एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि जो बाहर हमें रोज गोल्ड का टाइल के साथ काम मिल रहा था, यहां पर हमें रोज गोल्ड पट्टी का दरवाजों में मिल रहा है। और इसकी अगर थिकनेस की बात करूं तो ये 2.5 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर, वही फर्नीचर वाली वुड सॉलिड यूज किए हुए हैं। और ये भी बड़े हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं। अब हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड बेडरूम। जबरदस्त, ये बेडरूम भी सेम मास्टर साइज का, ये सीलिंग का डिजाइन सेम है, इसको मैं स्किप करूंगा। सेम उसी तरह से इधर यहाँ हमारे पास इसका ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है फ्लोटिंग कंसोल के साथ। रूम का साइज आप चेक कर सकते हैं, बेडरूम साइड ये दी हुई है, यहाँ पर पीवीसी के पैनल के साथ इन्होंने ये फोल्डिंग शीट्स दी हुई हैं। फिर आ जाता है हमारे पास उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है। बाथटब बहुत जबरदस्त किस्म का एसेसरीज उसी तरह से है, बैकलिट मिरर है। और यहाँ पर अंदर ही हमें कैबिनेट मिल जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो होगा उसका मैं एडवांस में जवाब दे रहा हूँ कि ये वाली जगह सिर्फ हम हल्का सा बड़ा सारा डोर लगा दें, यहाँ पर ग्लास का लगा दें या कर्टन भी ड्रॉप कर दें तो यहाँ पर बाथरूम की नमी नहीं जाएगी। वैसे ग्लास लगा दें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये वार्डरोब काइंड ऑफ सेपरेट ही है, लेकिन अभी ऑप्शन है कि ये ओपन इन्होंने छोड़ी हुई है। स्टूडियो स्टाइल बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट की कोरियन की वैनिटी है। बाथ टब बहुत जबरदस्त किस्म का है, रेन शावर इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है। टोटली कंसील्ड फिटिंग है और टोटली इंपोर्टेड फिटिंग्स है। अब व्यूअर्स चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि किसी जरूरतमंद तक ये जबरदस्त किस्म का प्राइम लोकेशन वाला इंपोर्टेड फिटिंग के साथ घर पहुंच सके। लाउंज में बार बार आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुली जगह है, क्योंकि लिविंग एरिया घर में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये भी इन्होंने ग्लास वुडन डोर दिया है, अंदर बैठे आप देख सकते हैं बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। स्टेयरकेस के ऊपर यहां पर भी इन्होंने मोहागनी वुड दी हुई है। स्टेयर स्टेप्स का ग्रेनाइट वही यूज किया हुआ है जो अंदर हमें ग्रीस किचन के अंदर मिल रहा था। और अच्छी चीज ये है कि इन्होंने ब्लैक नहीं लगाया, व्हाइट लगाया, इस पे पैरों के निशान नहीं आते। इस साइड के ऊपर इन्होंने बड़ा अच्छा नाइसली नीटली करके ये इसकी इलेक्ट्रिक डी दे दी है और यहाँ पर नीच डिजाइन दे दिया है। ग्लास की स्कर्टिंग बहुत अच्छी है। बाहर मेन टेरेस के ऊपर भी यही मिल रही थी, अंदर भी हमें यही मिल रही है। अब आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। जबरदस्त। सबसे पहला इंपैक्ट जो आके फील हुआ कि बहुत ज्यादा खुली जगह। सेकेंडली यहां से भी इंटरकनेक्टेड है, वहां से भी इंटरकनेक्टेड है। कुछ नीचे कहना हो मैं इजीली कह सकता हूँ। शैंडलियर बहुत बड़ा इन्होंने ड्रॉप किया हुआ है और साथ उसके नेचुरल लाइट भी जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर आ रही है। एक और अच्छी चीज ये है कि यहीं से स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और यहाँ से हमारे पास ये वही आयोडाइज जिसे कहते हैं विंडो पैनल इन्होंने दिए हुए हैं, जो कि वुडन टेक्सचर के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। टेरेस के ऊपर भी ग्रीन जगह मिल जाती है, स्काई ग्लास की जगह मिल जाती है और यहाँ पर टाइल की फ्लोरिंग इन्होंने मैट फिनिश के अंदर दी हुई है। अब हमारे पास यहां से आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम। जबरदस्त, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है। इस साइड के ऊपर आप अपना बेड रख सकते हैं, विक्टोरियन वॉल डिजाइन है और ये इन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का लाइक ए स्टेंसिल स्टाइल पेंट जैसे होता है उस तरह का ये इन्होंने पेंट मुझे लग रहा है, या शायद वॉलपेपर है जो इन्होंने यहां पर दिया हुआ है। सीलिंग डिजाइन थ्रू एंड थ्रू सेम है, डिजाइन कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हो रहा और सीओबी लाइट इन्होंने हर जगह पे यूज की हुई है। और ये वाली जगह वेल इंटरकनेक्टेड है और यहां तक हमारे पास ये मैं
और गेंजा कर्टन हटा के आपको दिखाऊं तो बहुत अच्छी खुली जगह मिलती है। वैसे सामने वाले घर में लॉन बना हुआ है तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं फुली डिटैच्ड हाउस है, फ्रंट इसका ओपन है और वो बिल्कुल सामने मुझे इसके गीगा मॉल भी नजर आ रहा है, यानी कि आप इजीली जाना चाहें तो वहां पर भी जा सकते हैं। हमेशा की तरह लोकेशन का मैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया जरूर देता हूं और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये सेलर और परचेजर दोनों के लिए ही है। अटैच वॉशरूम सेम चीजें हैं, जकूजी इसमें एडअप है, इसके अंदर हमारे पास इसका ये बैकलेट मिरर आ जाता है, इसका वो आ जाता है जो हाथ सुखाने वाला होता है। यहाँ पर हमारे पास इसका हैंड ड्रायर आ जाता है और फिर अगेन हमारे पास बाथ टब काफी बड़े स्टाइल का है, सेम ग्रोही की इंपोर्टेड फिटिंग है। और इस वॉशरूम के अंदर डिफरेंट चीज ये है कि ऊपर स्काई ग्लास के साथ आप नहाते हुए यानी कि आसमान को भी देख सकते हैं। आसमान को देखना एक अपनी एक एनर्जी होती है, तो वो एक बड़ा अच्छा एक एलिमेंट इन्होंने ऐड कर दिया है। अनटिल अनलेस कोई छत के ऊपर फिर ना रहो, फिर आपने बिल्कुल नहीं नहाना। यहाँ पर टोटली इंपोर्टेड टाइल्स हैं। ये वार्डरोब भी बहुत जबरदस्त किस्म की इन्होंने दी हुई है और इस रूम के अंदर मुझे 2 साइडेड विंडो नजर आ रही है। पूरे घर के अंदर एम्पल स्पेस की फील बहुत ज्यादा है और पूरे ही घर के अंदर नीटी ग्रीटी का बहुत ही जबरदस्त किस्म का ख्याल रखा गया है। वर्कमैनशिप बहुत ज्यादा अच्छी है। वैसे एड ऑन में आपको यह भी बताता चलूं कि ये घर प्रॉपर एक सिविल इंजीनियर का बना हुआ है, जिसकी वजह से इस सारी छोटी छोटी चीजों का भी काफी ख्याल रखा गया है। टीवी लाउंज सेकंड, अगेन बहुत अच्छा लिविंग रूम का एरिया मिल जाता है, सेम नीचे की तरह की उसी तरह से एसी फिटिंग्स और यहाँ पर हमें एलईडी इसकी क्यूलेट डिस्प्ले प्री इंस्टॉल मिल रही है। सीलिंग डिजाइन यहाँ पर भी सेम है, अभी तक डिजाइन कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हो रहा। और ये पत्ते के साथ बैकलेट इन्होंने यहाँ पर भी एक विक्टोरियन वॉल डिजाइन काफी अच्छा दे दिया है। लाइट न्यूट्रल कलर पैलेट्स है। और इधर से अगर मैंने नीचे घर वाले डाइनिंग रूम के अंदर वाले इंडोर एरिया में कुछ कहना तो वो भी मैं कह सकता हूँ। और इधर से मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू दिखाता हूँ, ये देखें। तो इसकी इंटरकनेक्टिविटी पूरे घर की बहुत ज्यादा अच्छी है। और अब मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो देखें, यहां से मुझे इसके सोलर पैनल भी नजर आ रहे हैं और ये स्काई ग्लास की शीट भी काफी अच्छी इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास काफी हैवी किस्म का दिया हुआ है और ये हैंगिंग पेंडेंट इन्होंने शैंडलियर दिया हुआ है। एक और एड ऑन फीचर व्यूअर्स कि यहाँ पर आपके पास इंडोर ओपन टू स्काई एक सिटिंग एरिया ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास के साथ भी मिल जाता है, विच इज अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। घर के अंदर मैंने आपको बताया ना कि फीचर्स काफी ज्यादा हैं, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तो ये चीजें काफी काउंट करती हैं कि घरों की लग्जरी होने में कौन कौन से एलिमेंट है। सेकंड, फुल किचन हमारे पास मिल जाता है, सेम इम्पोर्टेड टाइल यहाँ पर चल रही है। जो सीढ़ियों पे या बाहर हमें या नीचे हॉट किचन के अंदर हमें मिल रहा था ग्रेनाइट, वो यहाँ पर मिल रहा है। ड्रॉर की भी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, सॉफ्ट क्लोजिंग वाले अच्छे चैनल के ड्रॉर हैं और यहाँ पर भी इन्होंने नॉर्मल बर्नर हॉब दिया हुआ है और ये इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है। और आई थिंक बैक साइड के ऊपर ये स्टोर रूम है, मैं समझ रहा था शायद लॉन्ड्री है। सेम शीट है जो नीचे अच्छी वाली इन्होंने यूज की हुई थी, यानी कि क्वालिटी में यहां तक कि कुछ भी चीज का कंप्रोमाइज्ड नहीं है। अब आगे हमारे पास रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स, जबरदस्त सीलिंग डिजाइन सेम है। अब मैं कुछ चीजों को स्किप करूंगा क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं। रूम साइजेस हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि मेंशन कर दूं। सेम विक्टोरियन वॉल डिजाइन, बेडरूम साइड के ऊपर यूनिट जो है इलेक्ट्रिक के नाइसली नीटली हर जगह पे प्लेस्ड हैं और ये नए मॉडल के इन्होंने लगाए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलेट मिरर है, वॉल हंग कमोड है और एक्सेसरीज वगैरह बहुत जबरदस्त किस्म की इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश की टाइल्स इंस्टॉल की हुई हैं। अब चलते हैं इसके 5th एंड द लास्ट बेडरूम में। फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि छत भी आज दिखा दूं क्योंकि कुछ फीचर्स उस पर भी हैं, अगर आप में से कोई बाईपास ना करे तो। ये इसका 5th बेडरूम मास्टर साइज का है, सेम इंपोर्टेड टाइल्स है। और इस बेडरूम के साथ और किचन के साथ एक अच्छी चीज ये है, मैं आपको यहां से दिखाऊं तो ये फ्रेश एयर के लिए बड़ा अच्छा कनेक्टेड है। पर्सनली मैं इन चीजों को बहुत करता हूं काउंट, क्योंकि मुझे फ्रेश एयर का थोड़ा सा होता है। और ये देखें लेटेस्ट स्टाइल के इन्होंने यहाँ पर इसके ओपनिंग के लिए ये सारी चीजें दी हुई हैं, क्योंकि फ्रेश एयर जरा ज्यादा अच्छी होती है रात को, स्पेशली सोते वक्त। अगर नॉर्मल वेदर हो तो खिड़कियां खुली हुई हो तो ज्यादा अच्छा रहता है और बंदा सुबह फ्रेश उठता है। ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल अगेन टाइल, नीच डिजाइन। तीसरा बाथटब मुझे यहाँ पर मिल रहा है और उसके साथ हमारे पास इसका वार्म सी लाइट के अंदर इसका मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है। और ये तमाम फिटिंग्स या जो कुछ आप देख रहे हैं सारे का सारा 100% इंपोर्टेड इन्होंने यूज किया हुआ है। अब व्यूअर्स चलते हैं इसकी रूफ टॉप के ऊपर, वहां पर मैं आपको इसका सोलर पैनल और जो 1-2 और एड ऑन फीचर हैं वो इसके दिखाता हूं और फिर इस वीडियो को इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी रूफ टॉप के ऊपर। सबसे पहली बात कि घर वालों ने, इवन बच्चों ने भी आना हो तो मैं अभी ऊपर आ चुका हूं। स्टेयर स्टेप्स की हाइट बहुत रीजनेबल है, पॉइंट टू मेंशन एंड नोटेड।
यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास का बहुत बड़ा एरिया हमें मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर आपको मेरे गीगा मॉल नजर आ रहा होगा, जीटी रोड या एक्सप्रेस हाईवे इस्लामाबाद, दोनों की एक्सेस बहुत इजी है। और ये इधर से रियल टाइम एग्जांपल कि हमारे पास ग्लास बहुत बड़े उसका मिल जाता है साइज का, जो कि नीचे तक इसका ड्रॉप हो रहा है क्योंकि डबल हाई सीलिंग है। इस साइड के ऊपर ये जो वॉशरूम का आप देख रहे थे, जो मैं आपको कह रहा था कि अगर कोई छत पे ना फिर रहा हो तो फिर आप यहाँ पे नहा सकते हैं, तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का ये एक फीचर इसमें एडअप हुआ है। और सेकेंडली ये वो ओपन टू स्काई जगह है जहाँ पर ये झाड़ू पड़ी हुई है, इसे हम नीचे रख देते हैं कि यहाँ पर ये भी एक एड ऑन फीचर है। और ये हमारे पास इसके सोलर पैनल आ जाते हैं जो कि अभी 10 kVA के यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन इसको आप एडअप भी कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात यहाँ की ये कि यहाँ पर इन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन की वेसल प्रॉपर यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, प्लेस की हुई है, जो कि टैंक के साथ है। विच मीन्स कि जब मैं किसी को घर वगैरह देता हूँ या सेल आउट करता हूँ तो मैं उन्हें ज़रूर बताता हूँ कि ये ज़रूर चीज़ें एडअप कर लें। उसकी वजह ये है कि जब आप ग्रोहे या पोटा या कोई भी इवन फैसल की भी अच्छी क्वालिटी की सैनिटरी लगा रहे हैं, तो जो इस्लामाबाद के अंदर स्केल बहुत होता है पानी के अंदर, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम और पोटाशियम के डिपॉजिट्स काफ़ी होते हैं, तो वो बच्चों के लिए भी वैसे बड़े नुकसानदेह होते हैं, सर के बालों के लिए भी बड़े नुकसान होते हैं, खुसूसन बच्चों की मैं बात करूंगा। सेकेंडली फॉसेट्स या पाइप आपके कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, तो ये जरूर अपने घरों में ऐड कर लिया करें। तो ये एक इसका घर का एड ऑन फीचर है। व्यूअर्स, इस टोटली लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन DHA फेज 2 इस्लामाबाद विद 10 kVA सोलर और सारी इंपोर्टेड फिटिंग के साथ की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपीज, विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि इसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर, जो कि बहुत मौके की लोकेशन का है, पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।